बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। स्टडीज़ और स्पेशलाइजेशन मेरी सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन से, पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा ऑस्ट्रिया के शहर वियना से। हमारे पास गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनकी बुनियाद पर हम तालिब इल्मों को परख सकते हैं, जांच सकते हैं और उनको जानने के बाद, परखने के बाद, उनके बारे में मालूमात लेने के बाद हम उनको बेहतर मशवरा दे सकते हैं। अब ये कि रहनुमाई और मशवरा देने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या क्या हैं जिनके ज़रिए हम तालिब इल्मों को जांच सकें, परख सकें और उनके बारे में मालूमात लें और हम उनको बेहतर मशवरा दें या रहनुमाई दे सकें। इसमें दो सोर्सेज होती हैं। एक सोर्सेज का जो तरीका है वो है नॉन टेस्टिंग डाटा। आमतौर पर हमारे पास ऐसा डाटा मौजूद होता है जो कि हम उस वक्त टेस्ट नहीं कर रहे होते या चेक नहीं कर रहे होते, जिसमें से पहली चीज़ तो ऑब्जर्वेशन है। क्लास में टीचर जो है वो तालिब इल्मों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। ऑब्ज़र्वेशन से उसको पता चल रहा होता है कि कौन से तालिब इल्म हैं जो कि क्लास में एक्टिव हैं, बातों को जल्दी पिक करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। कौन से तालिब इल्म हैं जो कि एवरेज लर्नर हैं या मीडियोकर हैं, उनकी पर्सनैलिटी किस किस्म की है। कौन से तालिब इल्म स्लो लर्नर हैं और उनकी पर्सनैलिटी किस किस्म की है। बाज़ औक़ात एक्टिव तालिब इल्म जो इंटेलिजेंट है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देता है, बात को पिक करता है, लेकिन ये कि उसके कुछ दूसरे पर्सनैलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं। और इसी तरह जो एवरेज लर्नर होते हैं, जो मीडियोकर्स होते हैं, वो आमतौर पर क्लास में तादाद में ज़्यादा होते हैं और वो बाज़ औक़ात ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं। जो फास्ट लर्नर हैं वो बाज़ औक़ात ज़्यादा खामोश भी रह रहे होते हैं, जिनको हम बुक वॉर्म टाइप बच्चे कहते हैं कि बस उन्होंने पढ़ना है, पढ़ाई के मामले में वो बहुत ठीक है, अदरवाइज़ कॉन्फिडेंस उनमें कम होता है, वो डिस्कशन नहीं कर पाते। और बाज़ औक़ात जो एवरेज लर्नर हैं वो बात को समझने में देर ज़रूर लगाते हैं, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस होता है, वो डिस्कशन ज़्यादा कर रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात ये कि जो स्लो लर्नर हैं वो बिल्कुल बात को पिक नहीं करते या इंटरेस्ट नहीं लेते या ज़्यादातर बातें कर रहे होते हैं। तो ये कि टीचर ने ऑब्ज़र्व करना होता है कि क्लास में तालिब इल्म जो हैं उनकी पर्सनैलिटी क्या है, वो जो है उनके एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट किस किस्म के नज़र आते हैं, इंटेलिजेंस किस लेवल की नज़र आती है। ये वो सब चीज़ें हैं जो ऑब्ज़र्व की जा रही हैं। उसके बाद होता है रिकॉर्ड। बाज़ औक़ात टीचर जो है वो गुज़िश्ता क्लास का रिकॉर्ड भी ले रहा होता है, उसमें कि अगर तो वो क्लास टीचर है और वो तालिब इल्मों को फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक वो ही पढ़ा रहा है, तो उसको पता होता है कि मुख्तलिफ़ तालिब इल्म जो हैं वो किस पर्सनैलिटी के हैं, उनकी इंटेलिजेंस क्या है, उनका एप्टीट्यूड क्या है, उनकी इंटरेस्ट क्या है। लेकिन बाज़ औक़ात जो क्लास टीचर है वो तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में मालूमात नहीं भी रखता। बाज़ औक़ात हर क्लास में क्लास टीचर चेंज भी हो रहा होता है। तो उस सूरत में टीचर ने जब क्लास को कोई रहनुमाई देनी हो, कोई मशवरा देना हो या किसी चीज़ के मामले में तालिब इल्मों को जो है वो बेहतर जो है वो टीचिंग लर्निंग की तरफ ले जाना हो, तो उसके लिए वो रिकॉर्ड चेक करता है। रिकॉर्ड का मतलब ये है कि तालिब इल्मों ने पिछले एग्ज़ाम्स में मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में क्या नंबर लिए हैं, उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो उनके क्वालिटेटिव, उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट्स में उनके बारे में क्वालिटेटिव रिमार्क्स दिए जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्या रही, उनका बिहेवियर क्या रहा, उनकी जो है वो डिफरेंट जो है वो क्लासरूम पार्टिसिपेशन की एक्टिविटीज़ कैसी रहीं। तो वहाँ से टीचर जो है वो रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है और फिर उनको उनका रिकॉर्ड देखकर, उनको क्लास में ऑब्ज़र्व करके उसके बाद वो उनको बेहतर रहनुमाई कर सकता है या उनको बेहतरी की तरफ टीचिंग लर्निंग में या किसी भी एस्पेक्ट के बारे में ले जाता है। बाज़ औक़ात इंटरव्यू करना पड़ता है। कुछ तालिब इल्म हैं जो कि आके कहते हैं कि जी ऐसा है कि हमें जो है ना इंग्लिश तो बहुत अच्छी समझ आ रही होती है, हम उर्दू में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैथ्स हमें बहुत प्रॉब्लम करता है, साइंस की कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें समझ आती हैं, कुछ नहीं आती। तो टीचर ने उनको रहनुमाई देनी है या उनको गाइडेंस देनी है, तो पहले उनको ऑब्ज़र्व करेगा कि वो क्लास में क्या बिहेवियर शो करते हैं, वो किन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनका डिफरेंट एग्ज़ाम्स का रिकॉर्ड क्या है। उसके बाद ये कि उनसे डिफरेंट सवाल किए जा सकते हैं कि ये बताएं कि आपको साइंस में क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हो सकता है बायोलॉजी से रेलेवेंट हैं, फ़िज़िक्स से रेलेवेंट हैं, केमिस्ट्री से रेलेवेंट है। क्योंकि साइंस में ये तमाम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बुक में एक ही जगह पर मौजूद होते हैं। तो उस सूरत में टीचर को उनके बारे में आइडिया होने लगता है कि हाँ ये चीज़ें जो हैं इन्हें अपील करती हैं, तो उन्हें मशवरा दे सकता है कि आप इन चीज़ों को जो आपको लग रहा है कि आपके लिए मुश्किल है तो क्लास में डिस्कस कर लिया करें, उनके बारे में जो है वो थोड़ी सी बहस किया करें या उनके बारे में सवाल किया करें। तो ये कि टीचर जो है वो ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए, टीचर रिकॉर्ड के ज़रिए,
टीचर जो है वो इंटरव्यू यानी डिस्कशन करके बातचीत करके भी प्रॉब्लम्स जो है वो मालूम कर लेता है और फिर तालिब इल्मों को रहनुमाई कर दे सकता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि केस स्टडी जो है वो भी हेल्प करती है। केस स्टडी का मतलब ये होता है कि बच्चे जो हैं वो पर्सनैलिटी में जो है बहुत डिस्टर्ब होते हैं, उनके सोशल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, तो उस सूरत में केस स्टडी के उनके बारे में मालूमात की जाती हैं कि ये बच्चे जो हैं उनकी फ़ैमिली में कोई इशू है, उनके पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो गई है या इनकी फ़ैमिली में सेपरेशन हुई हुई है, तो वो भी मालूमात किसी भी तालिब इल्म को बेहतर गाइड करने के लिए या उसको अच्छी रहनुमाई देने के लिए जो केस स्टडी है किसी एक स्टूडेंट की या एक क्लास में तालिब इल्मों के एक ग्रुप की जो कि बहुत अच्छा है या बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो जब ऑब्ज़र्व करते हैं और डाटा लेते हैं तो उस सूरत में भी उनको रहनुमाई की जा सकती है या क्लास में उस ग्रुप के मसाइल को जो है वो हल किया जा सकता है या उस ग्रुप की जो बेहतर परफॉर्मेंस है उसको देखा जा सकता है और उसी ग्रुप की बेहतर परफॉर्मेंस को देखकर उनको और बेहतर या मौसर पर्सनैलिटीज़ की तरफ जाने के लिए या कोई भी शोबा अपनाने के लिए या कोई भी जो है वो स्पीच में, डिबेट में या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें कहा जाता है। तो ये तो है नॉन टेस्टिंग डाटा, ऐसा डाटा जो कि हम टेस्ट तो नहीं करते लेकिन हम ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, रिकॉर्ड के ज़रिए, डिस्कशन या इंटरव्यू के ज़रिए, केस स्टडी करके एक तालिब इल्म के बारे में या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बैकग्राउंड डाटा लेकर हम किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। एक तरीका ये होता है कि हमें टेस्टिंग डाटा चाहिए होता है, हमें डाटा जो है वो टेस्ट करके हमें मालूम करना पड़ता है, असेस करके, एवेल्यूएट करके मालूम करना पड़ता है और उसमें आमतौर पर ये होता है कि इंटेलिजेंस एक तालिब इल्म जो है वो कितना ज़हीन है, उसकी इंटरेस्ट और उसका एप्टीट्यूड किन चीज़ों की तरफ है, तालिब इल्म जो है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो तालिब इल्म कॉन्फिडेंट है बहुत ज़्यादा या उसके कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं या तालिब इल्म की पर्सनैलिटी में जो है वो साइकोलॉजिकल या सोशल प्रॉब्लम्स हैं, वो अकेला रहता है, तालिब इल्मों के साथ या ग्रुप के साथ बैठने में उसे हिचकिचाहट होती है, तालिब इल्म के अंदर शाइनेस बहुत ज़्यादा मौजूद है, बहुत रूड है, क्लास में जो है वो बाकी बच्चों के साथ जो है वो ग्रुप नहीं बनाता, टीचर के साथ मिसबिहेव करता है, बाकी बच्चों से मिसबिहेव करता है। तो उस सूरत में डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट टीचर ये भी कर सकता है कि बाकायदा इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि बने हुए हैं हमारे पास साइकोलॉजी में वो भी इस्तेमाल कर सकता है तालिब इल्म की उम्र के हिसाब से और तालिब इल्म का जो उसका क्लास लेवल है उसके हवाले से। लेकिन बाज़ औक़ात टीचर ख़ुद भी जो है वो मुख्तलिफ़ जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं उन सब्जेक्ट्स में तालिब इल्मों की परफॉर्मेंस देखकर भी उनके इंटेलिजेंस का अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि तालिब इल्म का एप्टीट्यूड किस साइड पर है, जिसमें वो ज़्यादा स्कोर करता है, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा डिस्कशन करता है, ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, वो ज़्यादा क्रिएटिव अंदाज में उन सब्जेक्ट्स के बारे में बातों को समझ कर ख़ुद से बयान भी कर रहा होता है। इट मीन्स उसका एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादातर इन सब्जेक्ट्स की तरफ है। और बाज़ औक़ात टीचर जो है वो किसी की पर्सनैलिटी जानने के लिए जो क्लासरूम में तालिब इल्मों के जो स्टाइल हैं उठने के, बैठने के, बात करने के, उससे भी मालूमात ले सकता है या फिर ये कि पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट मौजूद हैं तो वो टेस्ट इस्तेमाल करके भी तालिब इल्मों की पर्सनैलिटी मालूम कर सकता है ताकि तालिब इल्मों को बेहतर मशवरा दे सके कि अगर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनमें शाइनेस है, अगर वो रूड है, मिसबिहेव करते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है। उसके बाद है अचीवमेंट टेस्ट भी किए जाते हैं। अचीवमेंट टेस्ट जैसे क्लास में तालिब इल्मों का स्कोर आ रहा होता है तो बाज़ तालिब इल्म ऑलराउंडर होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो यहाँ से भी टीचर को पता चल जाता है कि अचीवमेंट में कौन सा स्टूडेंट जो है वो आगे है। और आमतौर पर जो स्टूडेंट की जिनकी अचीवमेंट बेहतर होती हैं तो जब वो एजुकेशनल मैटर में या बेहतर नहीं भी होती, वो एजुकेशनल मैटर में मालूमात लेने या रहनुमाई लेने आते हैं कि हमें बताएं कि हम किस तरीके से, अगर हमारी अचीवमेंट कम है, हमने अच्छा स्कोर नहीं किया या टेस्ट में हमने अच्छे नंबर नहीं लिए, तो हम किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक टीचर जो है उन स्टूडेंट्स को जो कि वोकेशनल हेल्प चाहते हैं, कि वो किसी शोबे में जाना चाहते हैं, कहीं पर कोई जो है प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, तो उनको मशवरा दे सकते हैं। लेकिन वो मशवरा उसी बेस पे दिया जा सकता है जब टीचर के पास या जो भी सीनियर है या कोई भी फ़र्द है जो मशवरा देने जा रहा है उसके पास उन तालिब इल्मों का डाटा मौजूद होगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनकी अचीवमेंट का लेवल क्या है और ये कि वो उस प्रोफेशन में इंटरेस्ट भी रखते हैं, उनकी दिलचस्पी भी है। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है तालिब इल्मों को, जैसे बाज़ तालिब इल्म हैं उन्हें, जैसे हमारे यहाँ एक ट्रेंड है
कि जी हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, और उसमें पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो तालिब इल्मों को कह रहे होते हैं, तालिब इल्म ख़ुद भी स्कोर लेने की कोशिश करते हैं। बाज़ तालिब इल्मों को उस फील्ड में जाने के बाद ये एहसास होता है कि हमारे अंदर उस किस्म की एक अहलियत मौजूद नहीं है कि हम इस फील्ड को बेहतर समझ के उसको क्रिएटिव अंदाज में अप्लाइड तरीके से इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो वहाँ जाके जब उन्हें एहसास होता है तो सूरत में उनका 2 साल 3 साल ज़ाया हो चुके होते हैं। तो उसमें ये कि तालिब इल्मों को पहले ही उनका एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, उनका जो है पर्सनैलिटी, बाज़ तालिब इल्म ऐसे होते हैं कि वो शौक़ में और बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ोर्स करने पर, मोटिवेट करने पर किसी फील्ड में आ जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी मोटिवेशन बरकरार नहीं रहती। बाज़ औक़ात उनका एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट वो नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड मार्केट का देखकर, वो पेरेंट्स के कहने पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस उसमें कि जी मेरे अंदर टैलेंट है, मैं बहुत रट्टा लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ, मैं ये चीज़ पढ़ सकती हूँ, वो उसमें बाज़ औक़ात स्कोर कर लेते हैं। लेकिन एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट ना होने की वजह से, मोटिवेशन ना होने की वजह से, और उस चीज़ के बारे में उनके अंदर आगे जाकर उनकी पर्सनैलिटी में उसकी स्ट्रगल ना होने की बुनियाद पर वो बाज़ औक़ात आगे जाके फेलियर का शिकार हो जाते हैं। तो अगर पहले से ही तालिब इल्मों के बारे में उनका जो नॉन टेस्टिंग डाटा है वो खंगाल लिया जाए, यानी ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड, उन तालिब इल्मों से डिस्कशन, उसके बाद ये कि डिफरेंट टेस्ट पर्सनैलिटी के हवाले से, अचीवमेंट के हवाले से, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इन तमाम चीज़ों को जो है वो मालूम कर लिया जाए, और फिर अगर उन्हें कोई रहनुमाई दी जाए या मशवरा दिया जाए तो वो ज़्यादा देर पा होता है। थैंक यू।